नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको आश्विन मास के शारदीय नवरात्रि में सुनी जाने वाली 5 देवी माताओं की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में एक पीठत नामक का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता, तब उस समय नियम से वहाँ उपस्थित रहती। एक दिन सुमति भगवती की पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती की पूजा नहीं किया। इस कारण मैं किसी दुष्ट रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ही करो, चाहे राजा से, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करना चाहो कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित को अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखो भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावनी कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने उसे पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरी पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति प्रतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित कर रही हूँ। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथा अस्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देख देवी
की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य के रोग हरने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कार निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरी उदालयक नामक अति बुद्धिमान धनवान कीर्तिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा है वह मांग ले। सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि व विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन सुन माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र के व्रत की विधि बतलाती हूँ। इस प्रकार माँ ने नवरात्र की विधि बतलाई और ब्राह्मणी ने व्रत किया। व्रत करने से उसके सारे दुख दर्द दूर हो गए। तो प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। टार से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, परंतु माँ वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे पर निमंत्रित दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी भी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। जब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसा शुरू किया तो भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता है। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ आयु रूप में बदल कर त्रिकूटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे गया। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान जी भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर वार चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा वार गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गए। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदिकुमारी या गर्भजून के नाम से भी प्रसिद्ध है।
अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चिताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गईं। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर लंगूर निठाल हो गए तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किमी दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ महाकाली दाएं, माँ महासरस्वती मध्य और माँ महालक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ की प्रभुक मनसा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 3.25 किलोमीटर की खड़ी ऊंचाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान गमन हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा को अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। आज भी बारहों मास वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का तांगा लगा रहता है। सच्चे मन से याद करने पर माता वैष्णो देवी सबका बेड़ा पार लगाती हैं। तो प्रेम से बोलिए वैष्णो देवी की जय। एक राजा थे जो कि माँ भगवती के पुजारी थे और रात दिन महामाई की पूजा किया करते थे। माँ ने भी उन्हें राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी थी तो सिर्फ यह कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। यह गम उन्हें रात दिन सताता था। वह माँ से यही प्रार्थना करते थे कि माँ उन्हें एक लल्ला दे ताकि वे भी संतान का सुख भोग सके, उनके पीछे भी उनका नाम लेने वाला हो, उनका वंश चलाता रहे। माँ ने उनकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वे उसकी तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने राजा को 2 पुत्रियां प्राप्त होने का वरदान दिया। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों व ज्योतिषों को बुलवाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का आदेश दिया। पंडित तथा ज्योतिषों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा कि वह कन्या तो साक्षात देवी है।
यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। कन्या भी भगवती की पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़ी समय बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वे कहने लगे कि वह कन्या राजा के लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषों से पूछा कि उन्होंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो कि इस कन्या ने उनके घर में जन्म लिया है। उस समय ज्योतिषों ने ज्योतिष से अनुमान लगाकर बताया कि वे दोनों कन्याएं जिन्होंने उनके घर में जन्म लिया था पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार की अप्सराएं थीं। उन्होंने सोचा कि वे भी मृत्युलोक में भ्रमण करें तथा देखें कि मृत्युलोक में लोग किस तरह रहते हैं। दोनों ने मृत्युलोक पर आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था तथा छोटी बहन का नाम रुक्मौर। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुक्मौन, आज एकादशी का व्रत है, हम लोगों ने आज भोजन नहीं करना, अतः वह बाजार जाकर फल कुछ ले आए। रुक्मन बाजार फल लेने के लिए गई। वहाँ उसने मछली के पकौड़े बनते देखे। उसने अपने पैसों के तो पकौड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई और फल उसने तारा को दे दिए। तारा के पूछने पर उसने बताया कि उसने मछली के पकौड़े खा लिए हैं। तारा ने उसको एकादशी के दिन मांस खाने का श्राप दिया कि वह भिन्न योनियों में गिरे, छिपकली बनकर सारी उम्र ही कीड़े मकोड़े खाती रहे। उसी देश में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक शिष्य तेज स्वभाव का था तथा घमंडी था। एक दिन वह घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या करने बैठ गया। वह अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिता गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूटी। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया था। ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपिला को बहुत बुरी तरह से चिमटे से मारा, जिससे वह गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर गुरु गोरख को मिली तो उन्होंने कपिला गाय की हालत देखी। उन्होंने अपने उस शिष्य को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गौ माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू होने उस समय शिष्य ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी तरह को पता नहीं चला। वह छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के श्राप को स्वीकार कर छिपकली बनी थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों को प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्यार न्यौछावर कर लेने का मन ही मन निश्चय किया।
अब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी। बांटने वालों की आंखों के सामने ही वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे तो उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। तब जाकर सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की थी। उपस्थित सभी जनों ने और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या के रूप में जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श के ज्योतिषों ने कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः वे उसे मरवा दें। राजा बोले कि लड़की को मरवाने का बहुत बड़ा पाप पड़ेगा, वे उस पाप को भागी नहीं बन सकते। तब ज्योतिषों ने विचार करके राय दी कि राजा उसे एक लकड़ी के संदूक में बंद करके ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दे और फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित करवा दें। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच में आकर निकाल लेगा और राजा को कन्यावध का पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया और नदी में बहवाता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया तो वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लिया। उसने जब संदूक खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। उसने अपने पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती के कृपा से उसके स्तनों में से दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्खो रख दिया। रुक्खो बड़ी हो गई, उसका विवाह हुआ। रुक्खो की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई तो रुक्खो महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराजा की पत्नी तारामती ने जब रुक्खो को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्खो से कहा कि वह उसके पास आकर बैठे। महारानी की बात सुनकर रुक्खो बोली कि वो एक नीची जात की भगनी है, भला वह रानी के पास कैसे बैठ सकती है। तब तारामती ने उसे बताया कि वह उसके पूर्व जन्म के सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण उसे छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था वह हो गया। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण उसे छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था, जो हो गया, वो हो तो चुका। अब उसे अपने वर्तमान जन्म को सुधारने का उपाय करना चाहिए और भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाना चाहिए। यह सुनकर रुक्खो को बड़ी प्रसन्नता हुई और जब उसने उपाय पूछा तो रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुक्खो ने प्रसन्न होकर माता की मनौती मानते हुए कहा कि यदि माता की कृपा से उसे एक पुत्र हो गया तो वह माता का पूजन व जागरण करवाएंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया।
फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत बालक ने जन्म लिया। परंतु दूर्वास को रुखों को माता का पूजन जागरण करवाने का ध्यान न रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता चेचक निकल आई। रुखो दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी का सब वृतांत कह सुनाया। तब तारामती ने पूछा कि उससे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुखो को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर जागरण अवश्य करवाएगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे ही दिन ठीक हो गया। तब रुखो ने देवी के मंदिर में ही जाकर पंडित से कहा कि उसे अपने घर माता का जागरण करवाना है, अतः वे मंगलवार को उसके घर पधार कर कृतार्थ करें। पंडित जी बोले कि कहीं 5 रुपए देती जाए। पंडित जी ने उसके नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे, क्योंकि वह एक नीच जाति की स्त्री है, इसीलिए वे उसके घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुखो ने कहा कि माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता, वे तो सब भक्तों पर अपना रूप से कृपा करती हैं, अतः उनको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित जी ने आपस में विचार करके कहा कि यदि तारा रानी उसके जागरण में पधारें तब तो वे स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुखो महारानी के पास गई और सब वृतांत को सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना हर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुखो पंडित से यह कहने के लिए गई महारानी जी जागरण में आएंगी, उस समय सेन नाम का नाई वहाँ मौजूद था। उसने सब सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा को सेन नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ कि महारानी भगनियों के घर जागरण में जा सकती हैं। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीर लगा लिया, जिससे नींद न आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराजा को नींद नहीं आ रही है, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि माता किसी उपाय से राजा को सुला दें ताकि वह जागरण में सम्मिलित हो सकें। राजा को नींद आ गई। तारामती ने रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुखो के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पांव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़े। उन्हें मार्ग में रानी का कंगन व रुमाल दिखा। राजा ने दोनों चीज़ें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जागरण हो रहा था वहाँ पहुँच गए। वह एक कोने में चुपचाप बैठकर दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो उसने माता की अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देख लोगों ने पूछा कि उन्होंने वह प्रसाद क्यों नहीं खाया। यदि रानी प्रसाद नहीं खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली कि पंडितों ने प्रसाद दिया, वह उन्होंने महाराजा के लिए रखा था, अब उन्हें उनका प्रसाद करें। प्रसाद ले तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती ने महल की तरफ चली।
तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा कि रानी ने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया था, अब वे उन्हें अपने घर कैसे रखें। रानी तो कुल की मर्यादा व प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद वे अपनी झोली में राजा के लिए लाई थी, क्या उसे खिलाकर वे राजा को भी अपवित्र करना चाहती थीं। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देख राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ ले महल लौट आए। वही रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस या चमक पत्थर की सहायता के राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा आश्चर्य और बढ़ गया। रानी बलि की प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहितवान की बलि दे सकते हो तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर मोहितवान का सिर देवी को दर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार हो उसी समय प्रकट हो गईं और राजा हरिश्चंद्र को दर्शन करके कृतार्थ हो गईं। मरा हुआ पुत्र फिर से जीवित हो गया। चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। सुखी रहने का आशीर्वाद दे माता अंतर्ध्यान हो गईं। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे रानी के आचरण से अति प्रसन्न हैं। उनके धन्य भाग हो जो वे उनकी पत्नी रूप में प्राप्त हुईं। आयुर्त प्रयत्न सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी एवं रुक्मन भंगिनी तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। एक समय की बात है, एक गांव में पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे थे। दोनों बेटों का विवाह हो गया था, पर बड़ी वाली बहू बहुत ही घमंडी थी, अपने में ही मगन रहती, सास ससुर की बिल्कुल सेवा नहीं करती। छोटी वाली बहू बहुत ही शांत स्वभाव की थी, सास ससुर की सेवा करती, सुबह उठती, तुलसी सींचती, दीपक जलाती और कथा कहानी कहती थी। उसका पति कुछ भी नहीं कमाता, बड़ा वाला बेटा कमाता और उसी के पैसों से घर का खर्चा चलता है। एक बार बड़ी बहू ने सोचा, ससुर जी भी बूढ़े हो गए हैं, देवर भी कुछ नहीं कमाते, मेरे पति ही अकेले कमाते हैं और पूरे घर का खर्च चलाते हैं, तो मैं ऐसा क्यों करूं? मैं भी अपने पति की कमाई खर्च नहीं करूंगी। बड़ी बहू अपनी सास ससुर से कहने लगी, मैं अलग रहना चाहती हूँ, देवर जी भी कुछ नहीं कमाते, आप भी बूढ़े हो गए हैं, मेरी पति की कमाई से ही पूरे घर का खर्चा चलता है, इसीलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। बड़ी बहू ने घर का बंटवारा करवा दिया। घर का जो भी अच्छा सामान था वह अपने हिस्से में ले लिया और जो भी टूटा फूटा सामान था वह छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। सास ससुर और ननद को भी छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। पक्के मकान का अच्छा वाला हिस्सा ले लिया और टूटा फूटा हिस्सा छोटी बहू को दे दिया। छोटी बहू बोली, मैं आपकी बंटवारे से सहमत हूँ, बस एक मेहरबानी और कर दीजिए, आपके हिस्से में जो तुलसी का पौधा है या तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मुझे वहाँ आकर रोजाना पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। बड़ी बहू झिलमिलाती हुई गई और तुलसी माता का पौधा उखाड़ कर ले आई
और छोटी बहू के हाथ में देती हुई बोली, यह ले, तुलसी का पौधा भी ले ले। मुझे इतनी फुर्सत कहाँ पूजा पाठ करने की। ऐसे करने पर माता लक्ष्मी छोटी बहू के पीछे पीछे उसके साथ चली गईं। बड़ी बहू के घर से माता लक्ष्मी चली गईं और छोटी बहू के घर में लक्ष्मी माता का वास हो गया, क्योंकि माता लक्ष्मी तो तुलसी माता के पौधे में विराजमान रहती हैं। अतः तुलसी का पौधा छोटी बहू के पास आ गया था। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां होने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई, लेकिन छोटी बहू के पति को अचानक ही एक नौकरी मिल गई। वह बहुत ही मन से राजा के यहाँ काम करने लगा। उससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए 100 बीघा जमीन दे दिया। रात दूना दिन चौगुना तरक्की करने लगा और जिठानी के यहाँ कंगाली छा गई। उसके पति की नौकरी भी चली गई और वह बीमार रहने लगा। हाल यह हुआ कि बड़ी बहू को दूसरे के यहाँ काम करके अपना गुजारा करना पड़ा और छोटी बहू ठाठ से रहने लगी। अपनी सास ससुर की सेवा करती, सुबह शाम तुलसी की पूजा करती, कथा कहानी कहती। तुलसी माता की कृपा से छोटी बहू के घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।